अच्छा आइडिया है। इस ड्राइंग चुनौती में तुम्हारा स्वागत है। ये चॉकलेट फाउंटेन उसे जाएगा जो इसकी सबसे अच्छी ड्राइंग बनाएगा। ठीक है, तो अब समय है शुरू करने का। पर यह याद रखना कि तुम्हें हाथों के बिना ड्राइंग करनी होगी। ये एक नियम है। अगर सब समझ आ गया हो तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। मुझे तो पूरा यकीन है कि जीत मेरी ही होगी। मैं इन बेवकूफ के साथ क्यों खेलूं? अच्छा, ये तुम कह रही हो? कुछ मुझे बता रहा है कि ये चॉकलेट फाउंटेन मेरा ही होगा, क्योंकि मैं इतनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ। क्या? नहीं, वो मेरा होगा। No. पर हाँ, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है। मैंने अब तक जो बनाया है, शायद मुझे किसी और तरीके से करना चाहिए। हाँ, स्केच पेन से बनाना ज्यादा आसान होगा। अरे हाँ, स्केच पेन, मैं भी इसे बनाती हूँ। तुम तो वो खोल भी नहीं पाई। यह कोई हंसने वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूँ? उन दोनों की कितनी सुंदर ड्राइंग है। कोई बात नहीं, अगर मैं खुद अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती तो मैं दूसरों के मास्टरपीस बर्बाद कर सकती हूँ, और इसमें यह पंख मेरी मदद करेगी। ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी ड्राइंग बर्बाद हो गई। बुरा हुआ। तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारा भी बर्बाद कर सकती हूँ। पहले तुम्हारा चेहरा और अब तुम्हारी ड्राइंग। अब फिर हंसकर दिखाओ मेरे ऊपर। अरे नहीं, बस मत करो। चेल्सी, तुम इतनी खुश क्यों? मैं तुम्हारी ड्राइंग भी बर्बाद कर सकती हूँ। नहीं दोस्तों, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अपनी तस्वीर दिखाओ। उफ, मैं चेल्सी की ड्राइंग ही बर्बाद नहीं कर पाई। देखते हैं कि तुमने क्या बनाया है। मेरी, यह क्या है? वो कोई फाउंटेन की तरह नहीं लग रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। सामंता, तुम्हारी ड्राइंग भी कुछ खास नहीं है। तुमने ठीक से क्यों नहीं बनाया? मेरा वाला कैसा लग रहा है? वैसे बाकियों से तो बेहतर है, पर और अच्छा बना सकती थी। ठीक है, क्योंकि उन दोनों का और भी खराब है, इसलिए चेल्सी जीतती है। हुर्रे! सबसे ज्यादा मैंने ही मेहनत किया था, इसलिए मैं ही इसके लायक हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही चॉकलेट पी सकती हो? तुम गलत हो, हम भी पी सकते हैं, और खास इसके लिए हमारे पास विशेष स्ट्रॉ भी है। कितना स्वादिष्ट है। अरे, चॉकलेट कहाँ गया? तुम हमारी दोस्त हो ना, इसलिए तुमने हमारे साथ शेयर किया। तुम चोर। क्या तुम अगले दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम्हारा इनाम और भी शानदार होगा। प्यारा कुत्ता, ओ कितना प्यारा है। और आज इसने बहुत खाया है, इसलिए वह इधर ही टॉयलेट भी चला गया है। और तुम्हारा पुरस्कार है यह पूप। जो भी इसे अच्छे से बनाएगा उसे यह मिल जाएगा। और तुम्हारा समय शुरू हो गया है। मुझे पूप नहीं चाहिए, कुछ भी चलता, पर यह क्यों? मुझे अपनी जिंदगी की सबसे खराब ड्राइंग बनानी होगी। मैं बहुत खराब ड्राइंग बनाऊंगी। अरे हाँ, अपने पैर से चित्र बनाने से और बुरा कुछ नहीं है। महक के लिए माफ कर देना। यह क्या ये किसी तरह का न्यूक्लियर जंग चल रहा है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? बस मेरा पैर ही तो था। सब लोग जरूर कुछ अच्छा बनाएंगे, और मैं बस अपने कागज पर पेन से कुछ भी बना देती हूँ। इस तरह मुझे वो गंदी चीज किसी हाल में नहीं मिलेगी। अरे, मेरा भूरा मार्कर गिर गया। मुझे किसी और रंग का लेना होगा। सब कुछ मेरे हाथ से गिर रहा है। मुझे और ध्यान से करना होगा। देखती हूँ दोनों ने क्या बनाया है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है, मुझे अपना काम दिखाओ। हो गया। ये मैं अपना ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे और उम्मीद थी। वाह सामंता, तुम बहुत चालाक हो। बहुत अच्छी ड्राइंग है। मेरी, तुम सो क्यों रही हो? मैं सो नहीं रही हूँ, यह रही मेरी ड्राइंग। ओह, यह तो सच में वही है। तो पुरस्कार तुम्हें ही मिलेगी। चलो, मैरी को बधाई देते हैं। छी! नियमों के हिसाब से तुम्हें यह खाना होगा।
क्या? काश मैं किस्मत वाली हूँ और ये बस चॉकलेट निकले। छी, वो पूप खा रही है सच में। अरे तुम खुद ही पूप होगी, ये तो स्वादिष्ट चॉकलेट पेस्ट है। क्या तुम्हें चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। What's the matter with you? दोस्तों, क्या तुम नए दौर के लिए तैयार हो? इस बार तुम लोग इस प्यारे से बिल्ली के लिए लड़ोगे। ओ, कितना छोटा है और बहुत फ्लफी भी। अगर तुम अच्छे से ड्राइंग करोगे तो ये तुम्हारा होगा। इस बार तुम्हें क्रेयॉन से ड्राइंग करनी होगी और वो भी अपने चेहरे पर। समय शुरू हो चुका है। हाँ, मैं कागज पर क्यों बनाऊं अगर मैं खुद एक प्यारी बिल्ली की तरह लग सकती हूँ। बस चेहरे पर कुछ चीजें बनानी होंगी, नाक और गाल पर। मैं भी एक किटी की तरह लग रही हूँ। म्याऊ। बहुत बढ़िया। तुम लोग जितनी चाहो कोशिश कर सकते हो, पर सिर्फ मैं हूँ जो एक आईना लेकर आई हूँ। इसके बिना मैं पक्का ठीक से नहीं बना पाती, और वैसे भी ये नियमों के खिलाफ भी नहीं है। जीत तो पक्का मेरी होगी। चेल्सी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। What? और मैरी, वाह! अरे, आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? देखो चेल्सी, क्या तुम देख रही हो वो क्या कर रही है? हाँ, यह सही नहीं है। हमें मैरी को एक सबक सिखाना ही होगा। चलो उसका मेकअप पोज देते हैं। मैरी, क्या तुम नहाने के लिए तैयार हो? तो यह लो। नहीं, तुम ये क्यों कर रही हो? मुझे एक प्यारी सी बिल्ली अभी मिल सकती थी। हाँ बिल्कुल, बिल्ली। अगर सामंता का भी अच्छा होगा तब मुझे वो बिल्ली मिलेगी ही नहीं। मुझे उसका भी मेकअप बर्बाद करना होगा। सामंता, तुम्हारा मेकअप थोड़ा फैल गया है। कहाँ? बताओ ना, मैं ठीक कर लूंगी। बेहतर होगा कि मैं मदद करूं। मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अब कमाल का लग रहा है। धन्यवाद यार। चलो दोस्तों, अब अपने चेहरे दिखाओ। देखते हैं किसने क्या बनाया है। मैरी, तुमने फिर कोशिश भी नहीं की। ये भयानक चीज मैं बिल्ली को देखने भी नहीं दे सकता। सामंता, क्या तुमने देखा भी कि एक बिल्ली कैसे देखती है? इसका पायरेट से क्या लेना देना? पायरेट? कौन सा पायरेट? ओह चेल्सी, मैंने तुम्हें सबक सिखा दिया, पर अब जैक मेरे मेकअप की तारीफ करेगा। हाँ, फिर से चेल्सी ही जीतती है क्योंकि बाकियों का बहुत खराब था। हुर्रे, अब ये क्यूटी पाई मेरा है। अच्छो, लगता है मेरे बचपन की बिल्लियों की एलर्जी वापस आ गई है। अच्छो। अच्छा कोई बात नहीं, अब ये बिल्ली और अच्छे से रहेगी मेरे और मैरी के साथ। नहीं, वो मेरी है। क्या तुमने खुद को देखा भी है? पहले खुद को ठीक करो, फिर बिल्ली के बारे में सोचना। क्योंकि पिछला पुरस्कार इतना अच्छा था, शायद तुम्हें यह वाला पसंद ना आए। तुम इस मछली के लिए लड़ोगे और इस बार तुम्हें अलग अलग सॉस के साथ ड्राइंग करनी होगी। यह मुश्किल होगा, पर तुम कर सकते हो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। हाँ चलो, यह बहुत बढ़िया होगा। सॉस के साथ ड्राइंग करना ना केवल मजेदार बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। तुम क्या कर रही हो? अपना कचरा अपने साथ रखो। ओह सॉरी, गलती से हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉस के साथ पेंट करना मजेदार होगा। ये कितने रंगीन है, कितना मस्त लग रहा है। देखो, केचप कोई बुरा पेंट नहीं है। Awesome! मुझे तो लगता है कि चीज सॉस का भी रंग बहुत अच्छा है, तो मैं इससे भी एक बढ़िया ड्राइंग बना सकती हूँ। Yes! ओह, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं। सारे ही रंग बहुत ही प्यारे हैं, तो मैं किसी भी सॉस से अपनी ड्राइंग बना सकती हूँ। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सॉस से पेंटिंग करना इतना दिलचस्प होगा। वाह, सबकी पेंटिंग कितनी अच्छी है। मुझे भी कुछ करना होगा। मुझे भी एक सुंदर ड्राइंग चाहिए। इन सॉस की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो जरूर इसका स्वाद भी अच्छा होगा। अरे वाह, क्या स्वाद है।
मैं इसे पेंट क्यों करूं अगर ये खुद ही इतने अच्छे हैं। सच में मुझे तो लगता है ये सिर्फ साधारण सॉस है। हाँ, पर ये कितना अच्छा और स्वादिष्ट है। हाँ जरूर होगा, पर तब भी ड्राइंग करना बेहतर है। अरे ये बेकार डब्बे, नहीं, इससे मेरी पूरी पेंटिंग बर्बाद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, मैंने तो सारे सॉस खा लिए। अब मेरे पास ड्राइंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं सामंथा से चुरा सकती हूँ। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। दिखाओ किसने क्या बनाया है। हाँ दिखाओ। और अब मैं ये अच्छी ड्राइंग अपने लिए ले लेती हूँ। मैरी, आज का दिन पक्का तुम्हारा नहीं है। ड्राइंग ठीक ठाक है, पर मुझे चेल्सी का ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा। सैमंथा, तुम क्या कर रही थी? क्या तुम्हें ऐसा लगा कि बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं करना होगा? तुम्हें ये मछली मिलेगी। बधाई हो सामंथा, तुम्हें बहुत सारी मछली मिलेगी। सब चेल्सी की वजह से हुआ है। मैं इतनी कच्ची मछली नहीं खा सकती हूँ। आइडिया, कच्ची मछली क्यों खाऊं अगर मैं इसे पका सकती हूँ? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं ऐसे ही हर जगह अपना बर्नर लेकर नहीं चलती हूँ। ओह चेल्सी, सॉरी, लगता है आज तुम तक भी पहुँच गई। हाँ, और ये लुक तुम्हें सूट कर रहा है। इस बर्नर की मदद से मैं इस मछली को एक स्वादिष्ट सी डिश में बदल सकती हूँ, और यह करना बहुत आसान है। हो गया, अब मैं इसके मजे लूंगी। बहुत स्वादिष्ट है। तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी, सो मत। हाँ, मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? शुरू हो जाओ। हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो, समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक करछुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। ट्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं। और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है।
वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स! ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा? लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए। इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है। केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओह नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों है? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची। बॉन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छे से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य है इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट करूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है।
फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। Okay. अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। Okay. हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम। मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह। और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। पर कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? Okay. बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? ये अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, ये अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है। ओह हाँ, मैं जीत गया। कैंडी स्किटल्स इतना बड़ा कभी नहीं था और मैं इस तरह जिंजर ब्रेड घर को कभी नहीं सजा पाई। बस देखो, अब यहाँ बहुत सारा क्रीम है। कितना बड़ा है। चलो मैं इसे सजाना शुरू करती हूँ। कितना खूबसूरत है। इसे चख कर देख लेती हूँ और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। चलो अब मैं इसे सुंदर घर बनाऊंगी। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। ईंट पहले से तैयार है और बाकी इंग्रेडिएंट्स को अंदर डालने की जरूरत है। ऐसे, हाँ। और अब रेनबो गमी, लेकिन पहले मैं उन्हें खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट है। नहीं, मैं उन्हें अंदर नहीं डालूंगी। मैं छत को इनसे सजाऊंगी। जरा देखो, वो तुरंत कितनी रंगीन हो गई। और ताकि ये गमी हवा से उड़ ना जाए, मैं स्किटल्स कैंडीज का उपयोग करूंगी। वे सुंदर और रंगीन भी है और वे पत्थर की तरह काम भी करेंगे। अब कैंडी केन का समय है। हैया! वे घर को बाहर से सजाएंगे और दीवारों पर और भी लाल और सफेद लॉलीपॉप होगा। हाँ, यह बहुत सुंदर होगा। लेकिन यह इतना ही नहीं है। मुझे और लॉलीपॉप चाहिए। और केवल वे ही नहीं है, हमें चिमनी को नहीं भूलना चाहिए। यह भी सजाने लायक है। मेरे पास खिड़कियों के लिए काफी शटर नहीं है। ओह, ब्रायन का चॉकलेट बार बिल्कुल सही है। इसे वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। ओह, आउच! नहीं, दिन के उजाले में चॉकलेट चोरी हो गई। क्या तुम दुखी हो? चॉकलेट वैसे बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरी खिड़कियों को और भी प्यारा बनाने के लिए एकदम सही है। हाँ, वाह, ये बहुत अच्छा था। लेकिन चॉकलेट को भी सजाने की जरूरत होती है ताकि यह और भी सुंदर हो जाए। वाह, मेरा घर लगभग तैयार है। मेरा हो गया। तो अब मेरी बारी है। शुरुआत करते हैं गमी टाइलों से। इधर बहुत दर्द हुआ। बेकार जेली टाइल्स। मुझे उम्मीद है कि कम से कम दीवार की सजावट के रूप में वे अच्छा काम करेंगे।
चलो देखता हूँ। चलो इसे यहाँ लगाता हूँ, इधर और इधर भी। मुझे लगता है ये बहुत सुंदर निकला। मेरे पास एक ठंडा घर होगा जैसे यह बर्फ से बना हो। मुझे लगता है यह बहुत सुंदर है। और मैं दीवार पर ओरियो कुकीज से बनी स्माइल भी बनाऊंगा। 2 बड़ी कुकीज आंखें हैं और छोटे वाले मुंह के रूप में काम करेंगे। अपला ताड़ाम! लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे एक नाक चाहिए। इसके लिए मुझे गाजर के बीज निकालने होंगे। इधर तो यह भी ना बात, बीज को एक गमले में लगाया जाना चाहिए और फिर एक बड़ा गाजर उग जाएगा। हाँ, ऐसे मिट्टी में दबा दिया बीज को। हाँ, अब इंतजार करता हूँ। थोड़ा पानी डालना होगा। वाह, गाजर आ गया। अब केवल इसे बाहर खींचना बाकी है, लेकिन कैसे? ये बहुत गहरा और मुश्किल है। ओह, ब्रायन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे गाजर बाहर निकालने में मदद करो। नहीं, काम नहीं कर रहा है, तो हमें फीबी को भी शामिल करना होगा। चलो आओ, इसे खींचो। आओ, अच्छा ठीक है। ओह, थोड़ा और। बहुत बहुत धन्यवाद। हाई फाइव। चलो। अरे मेरे साथ? हाँ, ये ठीक है। मुझे हरी पोनीटेल नहीं चाहिए, वो बहुत अजीब है। लेकिन गाजर खुद पूरी तरह से नाक बन सकता है। ये एक स्नोमैन हाउस निकला और मैं अपनी टोपी छत पर फेंक दूंगा। ऐसे, और यह हुआ ना, यह बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसे देखो, यह कितना सुंदर दिख रहा है। ब्रायन, हम सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है क्या, मेरा घर तुम्हारे से भी बेहतर होगा। मैं इसे रैपर में पैक करूंगा और यह एक असली गिफ्ट की तरह दिखेगा। वाह, चलो मैं अपना काम शुरू करता हूँ। इस तरह से। लेकिन यह सब नहीं है। एक छोटा सा क्रिसमस ट्री माला कोई बुरा नहीं दिखेगा और मैं उस पर क्रिसमस के ऑर्नामेंट्स लटकाऊंगा। इस तरह मेरा घर और भी फेस्टिव हो जाएगा। हाँ, देखो, ये बॉल्स यहाँ ऐसे और इधर भी लटका देता हूँ। वाव! और मुझे और क्या लटकाना चाहिए? ओह, लैंटर्न्स! उन्हें भी सजाना चाहिए। मेरी राय में मेरा घर तुम्हारी तुलना में बहुत मस्त दिखता है। हमें आगे क्या करना चाहिए? किताब, मुझे बताओ। हाँ, अब इसे बाहर से सजाने का समय है। यह आसान है। सबसे पहले मैं गिफ्ट के साथ एक स्लेज को ले आऊंगा। मैं उसे एक बबल गन निकालूंगा और बहुत सारे आर्टिफिशियल स्नो बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। चलो शुरू करता हूँ। सावधान रहो, तुम मुझ पर पड़ा रहे हो। ये क्या? तो क्या हुआ? अब हमारे पास बहुत सारे नकली स्नो है। ये बहुत प्यारा है। हम इसे उठा सकते हैं और एक असली स्नोफॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास यहाँ बहुत सारे बॉल्स हैं, तो कुछ बड़े उपयोगी होंगे। वाह, यह न्यू ईयर ईव है, तो क्रिसमस ट्री के बिना कैसे काम चलेगा? मैं इसे यहाँ बीच में रख देता हूँ और मैं इसके नीचे बहुत सारे गिफ्ट रखूंगा। मुझे लगता है कि वे यहाँ है। ऐसे क्रिसमस ट्री के नीचे सुंदर सुंदर गिफ्ट। कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन कुछ कमी है। ओह हाँ, बिल्कुल, मेल बॉक्स। मेरे पास ये लाल रंग का है और क्रिसमस ट्री की माला से लिपटा हुआ भी है। मैं इसमें सांता के लिए एक लेटर डालूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं घर को और अधिक सुंदर बना दूंगी और मेरा क्रिसमस ट्री कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि चॉकलेट का होगा। यानी तब हम इसे खा सकते हैं।
और फिर इसे क्रीम से सजाएंगे। देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन केवल क्रीम भी काफी नहीं है। जिंजर ब्रेड कुकीज क्रिसमस की सजावट के रूप में सही है। दोस्तों, मैं ये तुम्हें भी दूंगी, लेकिन क्रिसमस ट्री के लिए से जरूर बचा देना। खाओ, चलो। और यह रहा। और मेरे गिफ्ट्स भी खाने लायक होंगे। लेकिन इतना ही नहीं है, मेरे पास कुछ स्टिकी कैंडीज हैं। वे स्टंप की तरह दिखती हैं। मैं इसे बेंच की तरह बनाने के लिए मुड़ा हुआ चॉकलेट बार रखूंगी। इससे पहले मोड़ती हूँ और थोड़ा और हाँ, ये सही है। बढ़िया। और बाकी बचे हुए कैरामेल से मैं घर के लिए एक रास्ता बनाऊंगी, ताकि मुझे हमेशा पता चले कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। कितना सुंदर है। मुझे 2 ट्विक्स स्टिक की भी जरूरत होगी। इनकी मदद से मैं एक बाउंड्री बना सकती हूँ। यह न केवल सुंदर बल्कि बहुत स्वादिष्ट भी होगा। लेकिन कोई इसे खा मत लेना। मैं थोड़ा खा लेती हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आगे मैं एक खाने लायक मेल बॉक्स और चुपा चुप्स के लिए एक खाने लायक बैरल रखूंगी। यह रहा इधर। हाँ, कोई इसे खा सकता है। मेरी राय में यह बहुत इको फ्रेंडली निकला। छुक छुक। डैन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? जल्दी अपने घर को सजाओ। Hey! घर सजाओ? हाँ, यह घर सजाने का समय है। सबसे पहले मुझे बर्फ में थोड़ा खोदना होगा। मुझे बर्फ की स्लाइड बनाने के लिए ऐसा करना होगा। स्लाइड तैयार है। अब मैं उस पर स्लाइड करने जा रहा हूँ। बस, मेरे पास न केवल एक सुंदर एरिया है, बल्कि यहाँ बहुत मजा भी कर सकते हैं। ये! पर एक स्लाइड स्पष्ट रूप से काफी नहीं है। एक स्नोमैन बहुत सही रहेगा। आखिर मेरा घर बिल्कुल स्नोमैन जैसा दिखता है। हमें 3 बॉल्स रोल करना होगा और यहाँ ऊपर रखता हूँ, एक के ऊपर एक, इस तरह से। और मैं कैंडीज और वफल कोन के साथ स्नोमैन का चेहरा बनाऊंगा। ऐसे। और स्नोमैन को गर्म रखने के लिए मैं उसे टोपी और स्कार्फ से ढक दूंगा। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे बर्फ का एक बड़ा ब्लॉक चाहिए। ओह, यह बहुत भारी है। लेकिन घर को सजाने के लिए हम क्या नहीं करेंगे। मैं इस बर्फ को आरी से आकार दूंगा और मैं बर्फ से खुद के लिए क्रिसमस ट्री बनाना चाहता हूँ। वाओ, बढ़िया। यह पिघलने तक यहाँ रहेगा। वाओ, बहुत खूबसूरत। ओह, यह क्रिसमस ट्री बहुत भारी बना है। इसे घर के करीब ले जाना चाहिए और इसे नीले चमकते हुए रिबन से सजाया जाना चाहिए। मैं गमी से एक बाड़ बनाऊंगा। ये टाइलें दीवारों पर पूरी तरह से फिट होती हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे बाड़ के रूप में भी अच्छे से खड़े रहेंगे। केवल आईसी मेल बॉक्स बचा है। बस इतना ही। मेरा प्लॉट तैयार है। आगे क्या है किताब में? हाँ, अब फिर हमें घर अंदर से बनाना होगा। चलो चलते हैं। हाँ, अब तक सब कुछ बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन मैं इसे अब जल्दी ठीक कर दूंगा। चलो एक आरामदायक लाल कारपेट से शुरू करें। मैं उसे फर्श पर रख दूंगा। इधर ऐसे। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब मुझे लकड़ी के लॉक की जरूरत होगी। ओह, यहाँ बहुत सारे हैं और ये बहुत भारी भी हैं। लेकिन मैं उनकी मदद से दीवारों को सजा सकता हूँ। ओह, चोट लग गई। मुझे बस लकड़ी के टुकड़ों को दीवारों पर नेल करना होगा। हाँ, यह आसान है। ऐसे। कितना दर्द हुआ। मैंने अपनी ताकत को कम आंका। ओह, अब मेरी उंगली दर्द कर रही है। यह सब इस बेकार हथौड़ा की वजह से हुआ है। चलो फिर से कोशिश करें। शायद ये दूसरी बार बेहतर काम करेगा। ओह, यह सच्ची में काम किया। केवल बाकी दीवारों को खत्म करना बाकी है।
उन्हें भी लॉग से सजाया जाना चाहिए। यह एक कोजी घर निकला, बहुत अच्छा। लेकिन यह अभी भी सिर्फ दीवारें हैं। मुझे एक चिमनी चाहिए। मैं उसे केवल एक रस्सी के साथ उठा सकता हूँ। ओह, लेकिन देखो यह मेरे घर के कोने में कितनी अच्छी तरह से फिट हो रहा है। मैं उस पर एक अम्यूजमेंट पार्क का फिगर रखूंगा। देखो वो चलती है। मुझे लगता है कि एक सुंदर डेकोरेशन है। इसके बाद सॉक्स को फायरप्लेस पर लटका दिया जाना चाहिए। सैंटा उनमें उपहार डालेंगे और दीवारों को टिंसिल से भी सजाना है। लेकिन यह अभी भी खत्म नहीं दिखता। एक क्रिसमस ट्री, रीत और एक लाल गिफ्ट बैग दीवार पर बहुत अच्छे लगेंगे। तैयार। और थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोर कोई बुरा नहीं होगा। इसे और कोजी बनाने के लिए केवल एक रॉकिंग कुर्सी मिसिंग है। और कुछ नट क्रैकर भी काम आएंगे। बैग में एक रेलवे खिलौना भी है। शायद वह इस कमरे का फन एलिमेंट होगा। ट्रेन चलती रहेगी और मैं इसे देखूंगा। वाह, चू-चू ट्रेन, कितना बढ़िया। मेरे पास रोड पर एक क्रिसमस ट्री है, लेकिन घर में भी कम से कम एक छोटा वाला होना चाहिए। और मेरा टिंसिल भी और उपहार उसके ठीक बगल में पड़े होंगे। सब कुछ तैयार है। मैं अब आराम कर सकता हूँ। स्वादिष्ट कुकीज और मीठे कोको का स्वाद लूंगा। बहुत अच्छा। मैं घर को कैसे सजाऊं? मुझे जमीन से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि एक चॉकलेट बार एकदम सही है। और मैं इन प्यारी चप्पलों को पहनूंगी। और अब मुझे क्रीम चाहिए, जो वैसे मैंने पहले भी इस्तेमाल किया है। इस क्रीम से मैं घर की दीवारों को सजाऊंगी। कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब मैं फर्श पर कुछ स्कीटल्स कैंडीज रखूंगी। और फिर मैं दीवारों पर कैंडी केन्स लटकाऊंगी। कैंडी केन्स, हाँ, इधर ऐसे और थोड़ा इधर। सब तैयार है। ये कैंडीज मस्त लग रहे हैं। अब मुझे खुद के लिए एक सोफा बनाने की जरूरत है। यह भी जिंजर ब्रेड होगा। मैं ग्लू के रूप में क्रीम का उपयोग करूंगी। इस तरह मैं एक सुंदर सोफा बना पाऊंगी। वाओ, कितना खूबसूरत दिख रहा है। वैसे यह बहुत सुविधाजनक भी है। लेकिन अगर सोफा है तो एक टेबल भी होना चाहिए। इस पर अलग अलग कुकीज होंगी, जो वैसे मैं पहले ही खा सकती हूँ क्योंकि घर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट। मैंने बहुत अच्छा किया है। बाहर की तरह मैं घर के अंदर को गमी पैनलों से सजाऊंगा, खासकर इसका निचला हिस्सा। मेरे पास एक नीला गमी फर्श और नीला गमी बेसबोर्ड होगा। तैयार। और अब मैं दीवारों को स्प्रे पेंट करूंगा, वो भी सफेद रंग। लेकिन सिर्फ सफेद दीवारें बोरिंग होंगी। मुझे उन्हें नीले स्नोफ्लेक्स के साथ सजाने की जरूरत है। हाँ, ये ऐसे इधर जाएंगे और अब ये बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। और मैं यहाँ इस नीली कुर्सी पर बैठने जा रहा हूँ। यह अच्छा है कि पूरी तरह से इंटीरियर में फिट बैठता है। और मेरे पास उसी रंग का एक शेल्फ भी होगा, जिस पर मैं 2 प्यारे स्नोमैन रखूंगा। ऐसे इधर। मुझे लगता है कि अच्छा निकला। लेकिन टीवी के बिना जीवन क्या है? किसी तरह का मनोरंजन तो होना ही चाहिए ना। हाँ, टीवी बेड साइड टेबल पर होगा। मैं हमेशा इस पर अपनी फेवरेट चुनौतियों को देख सकता हूँ। और कुछ छोटे डिटेल्स बाकी हैं। मुझे और खिलौनों को सजाना है
और बेशक यह अपने फेवरेट कोक के साथ आराम करने का समय है। बस कोक पीना बोरिंग है। मैं इसे एक अच्छे कॉकटेल में बदलना चाहता हूँ। इसके लिए इसे एक विशेष कप में डालना होगा। यह बहुत अच्छा निकला। यह पीने और दिलचस्प वीडियो का मजा लेने का समय है। बहुत अच्छा।